हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो क्या होने वाली है। आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। लास्ट वीडियोस में मैंने क्लियर कर दिया था कि गोलीय दर्पण क्या होता है और उसके कितने प्रकार होते हैं। तो सामान्यतः दो प्रकार का होता है हमारा गोलीय दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। तो फ्रेंड्स, वो सब चीजें मैंने क्लियर कर दी। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए और उस पर जो लिंक दे रखा है उस पर क्लिक करके वो वीडियो आप देख के अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जल्दी से जाइए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबा देना, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना देरी के। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि गोलीय दर्पण का हमारा ध्रुव क्या होता है, उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, वक्रता केंद्र क्या होता है, फोकस क्या, ये सारी बातें हम पढ़ने वाले हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। किससे रिलेटेड? गोलीय दर्पण से रिलेटेड। अब हम समझ चुके हैं भाई गोलीय दर्पण क्या होता है, ठीक है, उसके प्रकार भी समझ गए, लेकिन उसके अंदर जो जो चीजें हैं उनको भी तो समझना है। तो आज की वीडियो हमारी पूरी होने वाली है गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि कौन सी परिभाषाएं, क्या यूज है, सब चीजें बताऊंगा, क्लियर कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, जल्दी से वीडियो लाइक कर दीजिए और पूरी वीडियो एंड तक देखना, स्किप बिल्कुल मत करना। वीडियो एंड तक देखेंगे तो आपको एक एक कॉन्सेप्ट समझ आएगा, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूं। अगर वीडियो आप एंड तक नहीं देखेंगे तो कैसे समझ आएगा। तो प्लीज वीडियो पूरी एंड तक देखना। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं बिना देरी के, देख लेते हैं सारी एक करके परिभाषाएं। तो फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। उनको फ्रेंड्स हम एक साथ कैसे पढ़ें और समझे। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है डायग्राम। डायग्राम के थ्रू मैं सारी डेफिनेशन एक दूसरे से रिलेट कर दूंगा और आपको समझ आएगा। तो देख लेते हैं, मान लीजिए हम कोई भी गोलीय दर्पण बना लेते हैं, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, ठीक है। मान लीजिए ये बना लिया, ठीक है, इसको हम बाहर से पेंटेड कर देते हैं और अंदर की तरफ कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो अंदर की ओर वक्रित तो वो कौन सा गोलीय दर्पण होता है। तो फ्रेंड्स, जल्दी से बताइए, जो अंदर की ओर वक्रित होता है वो कौन सा दर्पण होता है। वो हमारा होता है अवतल दर्पण। तो फ्रेंड्स, ये हमने अवतल दर्पण बना दिया। आप कोई भी ले लीजिए, चाहे उत्तल, मैं आपको समझा रहा हूं। तो हमने एक गोलीय दर्पण ले लिया, ये है हमारा अवतल दर्पण, ठीक है। अब हमें इससे संबंधित क्या परिभाषाएं पढ़नी है। फ्रेंड्स, गोलीय दर्पण में होता क्या है जो हम पढ़ें। तो सिंपल सा होता है, ये गोलीय दर्पण है तो इसका एक ध्रुव भी होगा, ठीक है। तो अब ये ध्रुव मालूम है यहाँ पे होता है, इसको कैसे एक्सप्लेन करें, डेफिनेशन के थ्रू कैसे समझें, तो उसको हमें यहाँ पढ़ना है, डेफिनेशन के थ्रू समझना है। तो इसका ये ध्रुव पढ़ना है, ठीक है। अब बात आती है कि ध्रुव के अलावा और कौन कौन सी चीजें। तो फ्रेंड्स, इसकी वक्रता त्रिज्या भी है, इसको भी पढ़ना है। वक्रता केंद्र है, इसको भी पढ़ना है, ठीक है। अब ऐसे करके कई सारी डेफिनेशन बनती जा रही है। फ्रेंड्स, इस डायग्राम के थ्रू ही हम समझ पाएंगे उन सारी डेफिनेशन। अब ध्रुव क्या होता है फ्रेंड्स, ध्रुव सिंपल सा होता है, मैं इसको कैसे समझाऊंगा डायग्राम के थ्रू, देखिए समझिए कि जो हमारा परावर्तक पृष्ठ है गोलीय दर्पण का, उसका मध्य का जो बिंदु होगा वही हमारा ध्रुव कहलाएगा। तो इस तरीके से मैं डायग्राम के थ्रू आपको सारी डेफिनेशन क्लियर करा दूंगा। बस आप एक एक करके देखते जाइए। सबसे पहले हम ध्रुव पढ़ेंगे, फिर वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र, ऐसे करके कई डेफिनेशन आएंगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, ध्रुव क्या होता है। डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा, बिल्कुल क्लियर तरीके से समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं ध्रुव की डेफिनेशन, बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगा। ध्रुव क्या होता है हमारा, सिंपल सा ध्रुव होता है हमारा कि जो हमारा गोलीय दर्पण है उसका जो परावर्तक पृष्ठ है उसके मध्य का बिंदु ही हमारा क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है, पोल कहलाता है। तो फ्रेंड्स, इसकी डेफिनेशन लिखा देता हूं मैं सिंपल सी। गोलीय गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण के परावर्तक परावर्तक पृष्ठ, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु, परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को ही क्या कहते हैं, मध्य बिंदु को ही ध्रुव या पोल कहते हैं, को ही ध्रुव कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, एक बार में आपको समझ आ जाएगी। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को ही हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने एक डायग्राम के थ्रू समझा था, मैं इसमें दोनों डायग्राम के थ्रू आपको समझाऊंगा कि अवतल दर्पण में कहां पोल होगा और उत्तल में। बिल्कुल सेम है, बस मैं आपके कंफ्यूजन क्लियर करना चाहता हूं, ठीक है। दोनों डायग्राम सबसे पहले बनाया अवतल दर्पण का, क्या होता है इसमें, इसका जो परावर्तक पृष्ठ है अंदर की ओर वक्रित होता है और बाहर से पेंट होता है। तो बना लेते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल है डायग्राम, आप मेरी लास्ट वीडियो में देखेंगे तो आप ये दोनों डायग्राम भी समझ जाएंगे, ठीक है। अब क्या है, ये हमारा क्या हो गया, अवतल दर्पण। मैं आपको लिख के बता दूं जिससे कंफ्यूजन ना रहे, अवतल दर्पण। अब उत्तल दर्पण बना लेते हैं। उत्तल दर्पण में क्या होता है कि बाहर की ओर वक्रित होता है, अंदर से पेंटेड होता है, ठीक है भाई, कर दिया हमने। अब बात आती है इन दोनों दर्पणों पे ध्रुव कहां है। तो फ्रेंड्स, क्या बोला डेफिनेशन में, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को ही ध्रुव कहते हैं। इन दोनों का कोई भी मध्य बिंदु होगा तो ये है, तो ये इसका ध्रुव कहलाएगा, ठीक है। फिर चाहे कोई भी दर्पण हो हमारा, अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल, ये उत्तल दर्पण है। आपको बस ये याद रखना है कि कौन से दर्पण की क्या पहचान है। अब मालूम है उत्तल दर्पण हमारा क्या होता है, बाहर की ओर वक्रित हो रहा हो, अवतल अंदर की ओर वक्रित होता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप उत्तल और अवतल दर्पण को समझ जाइए, डेफिनेशन अपने आप बन जाएंगी। तो इसका ध्रुव भी मध्य बिंदु में होगा, ये इसका ध्रुव हो गया। तो फ्रेंड्स, डायग्राम में थोड़ा सा अंतर है मगर ध्रुव दोनों के एक ही जगह है, क्योंकि डेफिनेशन ये बता रही है गोलीय दर्पण का। अब गोलीय दर्पण कोई सा भी हो, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को ही हम ध्रुव कहते हैं।
तो फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा ध्रुव हमारा क्या होता है, यहाँ पे होता है, ये गोलीय दर्पण है, इसका परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु पर हमारा ध्रुव कहलाता है। तो फ्रेंड्स आपको ये डेफिनेशन समझ आ गई होगी, विद डायग्राम मैंने आपको समझाई, आप भूल ही नहीं सकते। तो फ्रेंड्स बस आप ऐसे ही हमको सपोर्ट करते रहिए, आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लेके आऊंगा विद शॉर्ट डेफिनेशन से, जिससे आपको समझने में दिक्कत ना हो और डेफिनेशन याद करने में भी ना दिक्कत हो, दोनों चीजें क्लियर हो जाए, समझ में भी आए और डेफिनेशन भी सिंपल सी। कितनी सिंपल डेफिनेशन है, गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को ही ध्रुव कहते हैं, डायग्राम के थ्रू भी समझा दिया। तो फ्रेंड्स बस आप सपोर्ट करते रहिए, सपोर्ट करने के लिए वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। तो फ्रेंड्स अब हम देख लेते हैं अपनी अगली डेफिनेशन। अगली डेफिनेशन में हम पढ़ने वाले हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है, तो फ्रेंड्स वक्रता केंद्र भी मैं इस डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा, तो जल्दी से देख लेते हैं वक्रता केंद्र। तो फ्रेंड्स अब हम देख लेते हैं अपना वक्रता केंद्र, बहुत ही ये भी इजी डेफिनेशन है, बस थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट अलग है। वक्रता केंद्र क्या होती है फ्रेंड्स, मैं आपको डेफिनेशन लिखाने से पहले थोड़ा डायग्राम के थ्रू समझा देता हूं, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। अब वक्रता केंद्र को आप समझ सकते हो, केंद्र का मतलब क्या होता है, कोई भी पॉइंट सेंटर। तो भाई केंद्र की बात आ रही है तो यानी सर्कल तो आएगा इसमें, तो आप एक सर्कल बना लीजिए पहले, ठीक है, ये सर्कल हो गया हमारा, ठीक है। अब ये केंद्र है इसका सेंटर, अब बात आती है ये तो सर्कल का सेंटर है, लेकिन वक्रता केंद्र हमको जानना है, वक्रता केंद्र क्या होता है। तो फ्रेंड्स वक्रता केंद्र हमारा होता है, वक्रता केंद्र वो होता है जो उस गोले का केंद्र जिसका कि गोलीय दर्पण एक भाग है, वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, समझने की कोशिश कीजिए, क्या होता है वक्रता केंद्र हमारा, उस गोले का केंद्र जिसका कि गोलीय दर्पण एक भाग है। अब गोलीय दर्पण हमारा क्या होता है, ये होता है, मान लीजिए ये अंदर की ओर वक्रित है तो हमारा अवतल दर्पण कहलाएगा, और बाहर की ओर वक्रित है तो हमारा ये उत्तल दर्पण कहलाएगा, ठीक है। अब बात आती है उस गोले का केंद्र जिसका कि ये गोलीय दर्पण एक भाग है। अब क्या ये हमारा गोलीय दर्पण मतलब क्या होता है, अवतल दर्पण हमारा इस तरीके से ही तो होता है। अब ये तो है नहीं ऐसी बन गया, किसी भी दर्पण का भाग होगा, मान लीजिए ये इसका भाग है इसी दर्पण का, तो ये वक्रता केंद्र इस दर्पण का केंद्र ही वक्रता केंद्र कहलाएगा, ठीक है। इस गोलीय दर्पण के लिए जो इस गोले का केंद्र है वो वक्रता केंद्र कहलाएगा। समझिए, उस गोले का भाग है, उस गोले का केंद्र, उस गोले का केंद्र जिसका गोलीय दर्पण एक भाग है, या जो हमारा अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण जो भी है वो एक भाग है उसका, ठीक है। इसका भाग हमारा ये रहा अवतल दर्पण, समझिए। अब अवतल दर्पण का केंद्र क्या होगा, यही तो केंद्र होगा, गोले का भी यही है और अवतल दर्पण का भी केंद्र और उत्तल दर्पण का भी यही केंद्र है। केंद्र थोड़ी मिल जाएगा, ये हमारा हो गया उत्तल दर्पण, समझिए आप, और ये हो गया अवतल दर्पण, अवतल, ठीक है। अब बात क्या हो रही है, उत्तल में क्या है, बाहर की ओर वक्रित है, अवतल में क्या है, अंदर की ओर वक्रित है, क्लियर है। लेकिन अब जो सेंटर है वो एक सर्कल का यही है, ठीक है। अब सर्कल के ये दो पार्ट है, तो जब सर्कल का सेंटर ये है तो वक्रता यानी गोलीय दर्पण है, इनका भी वक्रता केंद्र यही होगा। वक्रता केंद्र का मतलब होता है सेंटर केंद्र ही होता है, बस क्या होता है कि हमारा वक्र बना हुआ है तो वक्र का केंद्र ये हो गया, सर्कल का केंद्र हो गया तो वृत्त का केंद्र हो गया। तो ये समझने का पॉइंट होता है, वक्र का केंद्र क्या होता है, जो हमारी गोलीय दर्पण होते हैं वक्रित होते हैं, छोटे से वक्र, तो इसलिए अगर इनका केंद्र की बात की जाएगी तो वक्र का केंद्र कहा जाएगा, पूरे वृत्त की बात की जाएगी तो वृत्त का केंद्र कहा जाएगा, लेकिन केंद्र हमारा एक ही रहेगा, फिर चाहे सर्कल का हो चाहे हमारा गोलीय दर्पण का हो। तो ये जो केंद्र है ना, ये दोनों के लिए, तीनों के लिए एक ही रहेगा, अवतल दर्पण के लिए भी एक ही रहेगा, उत्तल दर्पण के लिए भी रहेगा और सर्कल के लिए भी रहेगा। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन क्या निकली, उस गोले का केंद्र, उस गोले का केंद्र जिसका कि गोलीय दर्पण एक भाग है उसी को वक्रता केंद्र कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसकी सिंपल सी डेफिनेशन यही है, उस गोले का केंद्र जिसका कि गोलीय दर्पण एक भाग है उसी को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसकी सिंपल सी डेफिनेशन देख लेते हैं, उस गोले का केंद्र, उस गोले का केंद्र जिसका गोलीय दर्पण, जिसका गोलीय दर्पण एक भाग है, जिसका गोलीय दर्पण एक भाग है उसे ही वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। फ्रेंड्स आपको कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, सिंपल सी बात है, वृत्त के लिए जो केंद्र होता है वही हमारा वक्र के लिए केंद्र होगा। अब वक्र है तो वक्र के लिए जो केंद्र होगा तो वक्रता केंद्र कहलाता है, वृत्त के लिए जो केंद्र होगा तो वृत्त का केंद्र कहलाता है। अब वक्र इस वृत्त का ही तो भाग है, तो उस गोले का भाग या उस गोले का केंद्र जिसका गोलीय दर्पण भाग है वो हमारा केंद्र क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। तो सिंपल सी डेफिनेशन मैंने आपके सामने लिख दिया और डायग्राम के थ्रू समझा भी दिया है कि उस गोले का केंद्र जिसका कि गोलीय दर्पण एक भाग है वो केंद्र हमारा वक्रता केंद्र कहलाता है। तो फ्रेंड्स आपको वक्रता केंद्र समझ आ गया। और सिंपल सी एक बात और लिख लीजिए कि जो ये वक्रता केंद्र है इसको सी से प्रदर्शित करते हैं, सी से, तो लिख लीजिए इसे सी से प्रदर्शित करते
करते हैं। फ्रेंड्स इनको डिनोट इसलिए किया जाता है, जब आप आगे जो भी एग्जाम्पल करेंगे या क्वेश्चन करेंगे या डायग्राम्स बना के आप समझाएंगे तो उसमें इन पॉइंट्स को दर्शाना बहुत जरूरी है। अब ये पॉइंट है, इसको सी से दर्शा दिया, यानी केंद्र है, पहचान लोगे आप। पोल के लिए मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन अभी बता देता हूं, इसको पी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ध्रुव को हम पी से, ध्रुव को पी से करते हैं और वक्रता केंद्र को, वक्रता केंद्र को सी से करते हैं। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। हमारा वक्रता केंद्र सी से प्रदर्शित होता है और पोल हमारा जो ध्रुव है वो पी से प्रदर्शित होता है। तो सिंपल सी डेफिनेशन समझ आ गई होगी। उस गोले का केंद्र जिसका गोलीय दर्पण एक भाग है, वो केंद्र हमारा वक्रता केंद्र कहलाता है। तो फ्रेंड्स वक्रता केंद्र हमारा क्लियर हो गया होगा। अब देख लेते हैं अपना वक्रता त्रिज्या क्या होती है। तो फ्रेंड्स वक्रता त्रिज्या भी बिल्कुल ऐसा ही टॉपिक है, आप जल्दी से उसको भी क्लियर कर दे। तो फ्रेंड्स अब क्लियर कर देते हैं वक्रता त्रिज्या को। वक्रता त्रिज्या बिल्कुल सेम हमारा वक्रता केंद्र पे डिपेंड है। भाई जब केंद्र पता लग गया तो भाई जो हमारा गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ है वो हमारा सरफेस है, उसका एंड सरफेस है, और एंड सरफेस से केंद्र तक की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। सिंपल सी डेफिनेशन है, आपने 7th 6th 8th में क्लियर पढ़ा हुआ है। रेडियस क्या होती है, त्रिज्या क्या होती है? रेडियस क्या होती है? सर्कल के सेंटर से लेके उसके परिधि तक नापी गई रेखा क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। सिंपल सी डेफिनेशन है। कुछ इसमें भी इस तरीके से क्या है, वक्रता त्रिज्या हमारी क्या होती है कि उस गोले की त्रिज्या जिसका कि गोलीय दर्पण एक भाग है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। अब मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूं। देखिए दोनों डायग्राम क्लियर करा दूंगा दोनों के जरिए, ठीक है, अवतल का उत्तल का दोनों का। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अवतल दर्पण। अवतल में मैंने आपको बता दिया अंदर की ओर वक्रित होता है अवतल दर्पण, ठीक है, और उत्तल में बाहर की ओर वक्रित होता है। ये हो गया अवतल, ये हो गया उत्तल। अब इनमें क्या बात आती है? पोल आपको मालूम है, मैंने क्या बताया? परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु पोल कहलाता है, ठीक है। वक्रता केंद्र क्या बताया? उस गोले का केंद्र जिसका कि ये गोलीय दर्पण भाग है। तो ये इसका केंद्र हो गया। कैसे हो गया? आप इसको पूरा ज्वाइंट करेंगे तो एक सर्कल बनेगा, और सर्कल का सेंटर यही तो होगा, यहीं कहीं होगा, तभी तो ये सर्कल बनेगा। मान लीजिए ऐसे बना रहे हैं कंपास से, तो ये इसलिए इसका केंद्र क्या होगा? उस गोले का केंद्र जिसका कि गोलीय दर्पण भाग है, वक्रता केंद्र कहलाता है। तो इसमें भी ये रूल फॉलो हो रहा है। दोनों दर्पण में दोनों जैसी डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। अब बात आती है इसकी त्रिज्या कैसे बनेगी। सिंपल सी बात है, उस गोले की त्रिज्या, उस गोले की त्रिज्या जिसका कि गोलीय दर्पण भाग है, सिंपल सा बना देता हूं मैं पूरा, ठीक है। अब क्या उस गोले की त्रिज्या, उस गोले की त्रिज्या क्या है? ये रही त्रिज्या, ये रही त्रिज्या। उस गोले की त्रिज्या जिसका कि हमारा ये गोलीय दर्पण एक भाग है, तो ये हमारा एक भाग ही तो है। अवतल दर्पण गोलीय दर्पण का ही तो भाग है। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, इसकी जो त्रिज्या होगी वो इसकी भी होगी। तो क्या त्रिज्या कहलाएगी? उस गोले की त्रिज्या जिसका कि गोलीय दर्पण एक भाग है, उस त्रिज्या को हम क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या। तो फ्रेंड्स आपको ये क्लियर हो गया होगा, इसकी भी त्रिज्या इस तरीके से बन जाएगी। उस गोले का केंद्र जिसका कि गोलीय दर्पण एक भाग है, उसकी त्रिज्या भी हमारा वक्रता त्रिज्या कहलाएगी, उसका केंद्र भी हमारा वक्रता केंद्र कहलाएगा। दोनों डेफिनेशन बिल्कुल सेम है। उस गोले की त्रिज्या जिसका कि गोलीय दर्पण एक भाग है, वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। उस गोले का केंद्र जिसका कि गोलीय दर्पण एक भाग है, वक्रता केंद्र कहलाएगा, ठीक है। वक्रता क्या होता है? एक कर्व ही तो होता है, और कर्व ये दिख रहा है आपको, तो कर्व ही हमारा किसका भाग है? उस गोले का। तो बस आप इतना समझिए, उस गोले का केंद्र, उस गोले की त्रिज्या जिसका कि गोलीय दर्पण एक भाग है, उसकी वक्रता केंद्र, उसकी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। पोल क्या होता है? परावर्तक पृष्ठ है, उसका मध्य बिंदु पोल कहलाता है। आपको बिल्कुल क्लियर समझ आ रहा होगा। अब देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। क्या है इसकी डेफिनेशन? उस गोले की त्रिज्या, उस गोले की त्रिज्या जिसका गोलीय दर्पण एक भाग है, एक भाग है यानी एक पार्ट है, उस गोले का कोई पार्ट है, तो भाई गोले के लिए जो त्रिज्या होगी, जो केंद्र होगा, वही उस पार्ट के लिए होगा, ठीक है। गोलीय दर्पण का एक भाग है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है, ठीक है फ्रेंड्स। उस गोले की त्रिज्या जिसका कि गोलीय दर्पण एक भाग है, वही त्रिज्या हमारी क्या कहलाती है? वह त्रिज्या हमारी क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसको सिंपल सी बात है, आर से प्रदर्शित करते हैं। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल स्मॉल किसी भी आर से कर दीजिए, तो त्रिज्या तो आप जानते ही हैं, आप समझ जाओगे। अगर ऐसे आर दिए तो त्रिज्या चाहे स्मॉल में दी हो चाहे कैपिटल में दी हो, वो आपके एग्जाम्पल या क्वेश्चन पे डिपेंड करती है कि एग्जाम में कैसे पूछा गया। तो आपकी त्रिज्या हमारी आर से प्रदर्शित होती है।
तो आप समझ गए होंगे वक्रता त्रिज्या क्या होती है। उस गोली की त्रिज्या जिसका कि गोलीय दर्पण एक भाग है, वह त्रिज्या हमारी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो फ्रेंड्स ये डेफिनेशन भी आपको समझ आई होगी, डायग्राम के थ्रू बहुत क्लियर तरीके से मैंने समझा दिया है। अब देख लेते हैं अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन, वो क्या होने वाली है। फ्रेंड्स अब हमारी डेफिनेशन होने वाली है मुख्य अक्ष। इसको भी मैं डायग्राम के थ्रू पहले समझाऊंगा फिर लिखवाऊंगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले इसका डायग्राम देख लेते हैं दोनों दर्पण में। सबसे पहले हमारा अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण हमारा अंदर की ओर वक्रित होता है, ठीक है, और उत्तल दर्पण बाहर की ओर वक्रित होता है, ठीक है भाई, बना दिया डायग्राम। अब बात आती है कि इसमें मुख्य अक्ष का क्या रोल है। मुख्य अक्ष क्या होता है फ्रेंड्स, हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, पोल, परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु पोल कहलाता है, ठीक है। सारे पॉइंट हम इसमें इस डेफिनेशन में सारे पॉइंट आते हैं जो पढ़ लिए। मुख्य अक्ष वो हमारा ध्रुव आ गया, ठीक है, ध्रुव पढ़ा हमने। मुख्य अक्ष कैसे आएगा वो समझाना है। परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु पोल कहलाता है, ध्रुव कहलाता है, ठीक है। अब क्या बात आई कि वक्रता केंद्र क्या, वक्रता केंद्र क्या होती है, उस गोले का केंद्र जिसका गोली दर्पण भाग है, वक्रता केंद्र कहलाता है। इसमें भी ये सेम है, ठीक है। त्रिज्या भी मैंने आपको भी बताई, बना दी त्रिज्या। अब हमारा मुख्य अक्ष क्या होता है। अक्ष तो आप समझ ही होंगे, इसमें एक सीधी सी रेखा होगी, जैसे एक्स अक्ष वाई अक्ष होता है, तो इसमें रेखा की तो बात आने वाली, क्लियर है। अब बात आती है मुख्य अक्ष क्या होता है। तो मुख्य अक्ष की डेफिनेशन होती है वह रेखा जो हमारे ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। तो यहां से ध्रुव से होती जाएगी और वक्रता केंद्र से होकर जो जाएगी रेखा, ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को क्या कहलाते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है, जो हमारा परावर्तक पृष्ठ के ध्रुव तथा उसके वक्रता केंद्र की या गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा उसके वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली हमारी रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। तो इसकी सिंपल सी ये डेफिनेशन है कि जो हमारा गोलीय दर्पण है उसके ध्रुव तथा उसके वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को ही हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। दोनों डायग्राम में एक जैसी डेफिनेशन होगी, क्लियर तरीके से आप समझ गए होंगे मुख्य अक्ष क्या होता है। क्या होता है, जो हमारा गोलीय दर्पण है उसके ध्रुव तथा उसके वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली सीधी रेखा हमारी मुख्य अक्ष कहलाती है। तो फ्रेंड्स आपको इस तरीके से डायग्राम के थ्रू समझ आ गया, आप सिंपल सी डेफिनेशन लिखा देता हूं। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं इसकी सिंपल सी डेफिनेशन क्या है। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली सीधी रेखा को ही क्या कहते हैं, को ही मुख्य अक्ष कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसकी डेफिनेशन भी बहुत सिंपल सी है। क्या है, वक्रता केंद्र क्या है, जो हमारा गोलीय दर्पण है उसके ध्रुव तथा उसके वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा, सीधी रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। सिंपल सी डेफिनेशन आप समझ गए होंगे, ठीक है। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली सीधी रेखा को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। तो फ्रेंड्स आज के हमारे लास्ट पॉइंट था ये हमारा मुख्य अक्ष, वो मैंने क्लियर कर दिया डायग्राम के थ्रू भी। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो समझ आई होगी, बिल्कुल क्लियर तरीके से एक एक करके सारी डेफिनेशन मैंने समझाएंगे। और अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम तो मेरी प्रीवियस वीडियो को देखकर आप समझ सकते हो कॉन्सेप्ट। मैंने चैप्टर की स्टार्टिंग की, वहां से देखिए सारी वीडियोस को एक एक करके देखेंगे तो शायद समझ आए। और आज की वीडियो इस तरीके से बनाई है, आपको जरूर समझ आएगी। तो प्लीज जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए वीडियो आपको कैसी लगी, कैसा समझ आया, पॉइंट कौन कौन से पॉइंट में दिक्कत हुई है या नहीं हुई है, वो सब बताइए प्लीज। कमेंट सेक्शन एक हमारा ऐसा जरिए होता है जिसके थ्रू हम बात करते हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताया करिए किस वीडियो में क्या प्रॉब्लम आई है, उसके लिए मैं अच्छी से अच्छी वीडियो लेके आऊंगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही बहुत है। मुख्य अक्ष पढ़ा दिया मैंने, वक्रता केंद्र पढ़ाया, वक्रता त्रिज्या पढ़ाई, ध्रुव पढ़ाया, और फिर गोलीय दर्पण वगैरह तो मैं पढ़ा चुका हूं। तो आज हमने कुछ गोलीय दर्पण से रिलेटेड कुछ परिभाषाएं पढ़ी, वो मैंने आपको बता दी हैं। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये आपके लिए, क्योंकि इसमें वो परिभाषाएं जिसके थ्रू हम आगे की बातें पढ़ेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पता क्या आने वाला हमारा, मुख्य फोकस। उसको वो बड़ा थोड़ा टॉपिक है, समझाऊंगा ज्यादा अच्छे तरीके से, तो उसको मैंने अलग रखा है। मुख्य फोकस क्या होता है वो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है हमारी, और उसको बहुत क्लियर तरीके से मैं समझाने वाला हूं। मुख्य फोकस क्या होता है, मुख्य फोकस की दूरी क्या है, वो सब चीजें क्लियर होने वाली है। बस आप इंतजार कीजिए नेक्स्ट वीडियो का। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतनी वीडियो बहुत है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।